मसीह यसू के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील आपका होस्ट प्रेज एंड प्रेज चैनल के लिए मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज हम स्टूडियो में जो है हमारे दरमियान जो है सिस्टर सारा बैठी हैं। और सिस्टर सारा, हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर सारा, मैं आपसे ये ज़रूर आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही जो है वो ज़रूर मैं पूछना चाहता हूँ, और ऑडियंस को भी ज़रूर अपनी गवाही जो है वो ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, मेरा नाम सारा रॉबिन है और मैं जो बचपन ही से मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरे बच्चे जो वो खिदमत में आए। और मैं जो थी संडे स्कूल की एज अ टीचर थी, और उसके बाद मैं क्वायर में भी लीड करती थी। प्रोग्राम्स जो मसीही प्रोग्राम हमारे होते हैं उनको भी मैं लीड करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हो गई सन 2014 में, तो उसके बाद मैंने अपने सारा काम, चर्च की जो खिदमत है उसको मैंने स्टॉप कर दिया। और साथ साथ में मैंने अपना चर्च जाना कम कर दिया, क्योंकि मैं कैथलिक चर्च में थे रॉबिन। जी जी। तो उसकी वजह से मैंने अपना चर्च बहुत ज़्यादा खिदमत करना संडे स्कूल की छोड़ दी। सही। तो उसकी वजह से हमारे घर पे क्राइसिस आना शुरू हो गए। लेकिन ये इस चीज़ को हम लोग नहीं जान पा रहे थे कि ये क्राइसिस या ये मुश्किलात किस वजह से हमारे घर पे आ रही हैं। जी तो मसला यही था कि हमें पता नहीं था चला। अचानक से 2024 में तो ये है, लेकिन 2020 में जी जी मेरी छोटी सिस्टर तायरा, उनकी जी। काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। वो पंजाब में गई थी मामू के पास, तो उनको बुखार हुआ। हमें तो नहीं समझ आ रही थी कि बुखार में इतना ज़्यादा कंडीशन क्यों ख़राब हो गई। लेकिन ये कुछ चीज़ें या कुछ बातें ऐसे जो खुदावन के जलाल के लिए होती हैं। जी जी। और हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं आज भी, क्योंकि आज हमारी बहन बिल्कुल ठीक है। और जब इसके पहले, आज से 4 साल पहले पीछे चले जाए, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो से। चुकी थी। क्रिटिकल कंडीशन थी, आए दिन हम लोग हॉस्पिटलाइज रहते थे। उसको उसका खून ही जो है ना, ब्लड जो उसका 3 पॉइंट हो जाता था, कभी 2 सही। पॉइंट। और हमें समझ नहीं थी आ पा रही कि इसको हो क्या रहा है। चलो, किडनी तो एक उसकी ब्लड स्ट्रिंग हो गई थी, डायलिसिस पे आ गए थे। लेकिन और बहुत ज़्यादा उसकी आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ख़राब होती रही। कोई ना कोई इसका मसला होता था, बीपी अटैक होते थे, उनके लंग्स में जो है पानी आ गया, कभी उसको कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो देखने वाले जो हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले, वो ये कहते थे कि आप इनके साथ ऐसा करें, आप इनको किसी बाबाओं के पास ले जाए, जादू टूना इसके ऊपर करवाएं, क्योंकि ये इस तरह की बच्ची तो नहीं थी। वो भी जो है वो एक एज अ स्टाफ थी। जी जी। और अचानक से जैसे उसकी तबीयत खराब होगी, जो जो चीज़ें डॉक्टर्स हमें कहते थे, तो हम लोग कहते थे ऐसा तो कुछ भी नहीं था इनको, किडनी का कभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन वो इंडस हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। उसके बाद उनको हम लोगों ने काफ़ी हॉस्पिटलाइज प्राइवेट में, आगा खान में भी कर दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन हमने एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिल में बताती जी जी। चलूँ, हमने दुआ नहीं छोड़ी। गुड। ठीक है, हमने दुआ नहीं छोड़ी। लोग हमें कहते थे कि इसको किसी के पास लेके जाओ, लेकिन जो बीमार आदमी होता है वो तो यही चाहता है कि हमें शिफा मिले जी बिल्कुल। किसी ना किसी तरीके से। मैं अपनी बीमारी से या अपने दर्द से मुझे रिहाई मिले। अगर हमारा दिल नहीं भी चाहता हम टैबलेट खाएं, लेकिन हम अपनी बीमारी के लिए या अपने आराम के लिए हम टैबलेट्स खाते जी हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह तायरा को भी, इवन के मैं भी कहती थी, मेरा इतना मजबूत ईमान था कि मैं खुद भी तायरा को कहती थी कि तायरा का चलो कोई कह रहे तो दुआ करवा के देख लेते हैं यार, आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हुई हो। हम्म। तो वो कहती थी कि नहीं नहीं, अगर मैंने मरना है तो इसी हालत में मरूंगी, और मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। जी तो एक वक्त ऐसा आया है कि इसकी कंडीशन इतनी आगे कि ये वेंटिलेटर पे भी चली गई। तो हम सारे जो है वो हार चुके थे, लेकिन ताहिरा कभी भी इस चीज़ से हारी नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इस तरह ख़त्म हो सकती है। क्योंकि खुदावन ने अपने जलाल को ज़ाहिर करना था जी तायरा बिल्कुल। की ज़िंदगी पे। और खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि तू बच तो तेरा घराना बचेगा। और इसी के वसीला से, ताहिरा के वसीला से, हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो आज बचा हुआ है खुदावन के फजल से। सही। हमारा ताहिरा की जो मेन गवाही या मेन जो हमारी टेस्टिमनी जहाँ से स्टार्ट होती है, वो ब्रदर माइकल हैं, एवेंजलिस्ट। वो भी हमारे इलाके के हैं, लेकिन इस वक्त वो दुबई में होते हैं। वो पापा जी के ब्रांच में, पापा पास अंटन नरोला यूसुफ की ब्रांच में। हम उनको फॉलो करते हैं। ताहिरा आईसीयू में होती थी, तो हम लोग बिल्कुल भी
डॉक्टर्स आपको पता है मना करते हैं कि आपने मोबाइल नहीं लेके जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन हम लोग पापा जी का प्रे जो है फायर प्रे उसको उसके कानों के पास लगा के रख देते थे, कुछ ना कुछ इस तरह के उसको दुआ के जरिए। मेडिसिन उसके ऊपर कोई काम नहीं थी करती। सही। लेकिन खुदावन के फजल हुआ कि ताहिरा आहिस्ता 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 बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई। फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर एक दफ़ा भाई माइकल जो है वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की, फिर बहुत ज़्यादा जो इन्होंने, हम कह सकते हैं कि दिन रात उनकी काविशों की वजह से ताहिरा पे ले हैंड किया। अच्छा। पास्टर जी ने, जो इंडिया में पास्टर ANM मिनिस्ट्री के जो एंकर यूसुफ साहब है, जी जी। उन्होंने जो है ताहिरा पे ले हैंड किया, और ले हैंड के बाद जो है ताहिरा की जो है स्किन, उसकी कलर, उसका हर चीज़ जो है चेंज होना शुरू हो गई। ताहिरा की कभी आंखें बंद हो जाती, आइज, उसकी नज़र चली गई, उसका ब्लड जो है वो 0 पे आ जाता था, अच्छा। और उसका जो है कलर डार्क हो गया। उसकी स्किन इस तरह हो गई थी कि हम लोग बिस्तर जो है साफ करते थे बार बार, स्किन उतरना शुरू हो गई थी, बिल्कुल सूखी हड्डियां, जैसे वो खुदावन के कलाम में लिखे थे कि सूखी हड्डियों में भी खुदावन जान डाल जान देते हैं। डाल देता है, सही। तो खुदावन ने अपना बहुत बड़ा काम किया। उसके वसीला से जो है मेरी ज़िंदगी में दोबारा से काम शुरू हुआ कि उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हुई। और प्रेगनेंसी में जब मैं पापा जी की प्रेयर सुनती थी, और मैंने जब, मैं, लोग कहते हैं कि आप जब प्रेग्नेंट हो तो आपको भूखा नहीं रहना जी चाहिए, जी। ठीक है, लेकिन मैं रोजे में होती थी। सही। हम लोग काफी देर जो है वो घुटने टेक के अपने लिए भी प्रे करती थी, लेकिन ज्यादा हम लोग प्रे फोकस हमारा जो तायरा के लिए होता था। ताहिरा पर। तो उसके वसीला से मुझे क्या बरकत मिली, उसके वसीला से मुझे बरकत ये मिली कि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके फोरहेड पे क्रॉस का निशान बना हुआ था। अच्छा। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही और बहुत बड़े खुदावन बेशक। की जो है हमारी ज़िंदगी में, खुदावन ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। और जब मेरी बेटी का नाम जेनेसिस स्काइलर है, और आज वो 2 साल की है, और इतनी शार्प है, इतनी शार्प है कि आज मैं नहीं समझती कोई इतने बच्चे शार्प हो सकता है कि उसको हर चीज़ का पता है। अच्छा। उसको सही। गीत आते हैं, उसको प्रे करना आता है, वो उसको पता है कि कैसे बैठना है, वरना माएँ बिठाती रहती हैं जी बच्चों जी को, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन वो मेरी बेटी इतनी, पता उसको चल जाता है कि हमारे घर पे पास्टर आ गए तो हमने प्रे करनी है, हमने गीत गाने हैं। इवन कि हमारे फ़ोन पे भी हम लोग ग्रुप में जब प्रे कर रहे थे तो वो खुद बैठ जाती है कि प्रे, तो उसको पता है कि कहाँ आमीन कहना है, कहाँ ये करना है। तो जी। उसको खुदावन ने ब्लेस किया है, और उसके ब्लेसिंग की वजह से हमारे घर पे भी बहुत सारी ब्लेसिंग आई है। आमीन। मेरी छोटी जो सिस्टर इन लॉ है वो आज दुबई में है। जी खुदावन ने फाइनेंशियल तौर पे भी मैं ब्लेस की है। जी। जी। खुदावन का शुक्र आमीन। है कि खुदावन ने दोबारा से मुझे खड़ा किया, और जो मेरी खिदमत स्टॉप हुई थी वो दोबारा से मैंने अपनी खिदमत को जारी की है। आमीन। 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 बहुत ज़बरदस्त। बाजी सारा, बहुत ज़बरदस्त, अपनी बहुत अच्छी आपने टेस्टमनी जो है वो शेयर की। ज़रूर आप सब ने जो है बाजी सारा की जो है गवाही सुनी, और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। और सारा बाजी, मैं आपसे ज़रूर ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, जब आप ज़िंदगी में खुदा ने आप पर अपना रहम और जलाली हाथ बढ़ाया, और जिसके वसीला से आपके घराने ने निजात पा ली, तो खुदा का कलाम जो था वो ज़रूर आप शेयर करें कि खुदा का कलाम आप पर कौन सा नाजिल हुआ, या कौन सी ऐसी वर्ड्स थी जिसकी बदौलत जो है आज। आइए हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 22 बाब और 36 वर्ड्स 39। ए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानिद है, उसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत और इंबिया के सहाइफों का मदार है। आमीन। 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 इस बेशक। आयत से मुझे ये सबक मिला, या इस आयत से हम लोग ये सीखते हैं कि आजकल के बहन भाई जो है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों में है। माशरे को देखते हुए जी हम जी चलते बिल्कुल। हैं तो माँ बाप आपस में नहीं एक होते, जी ठीक है, उनमें लड़ाई झगड़े बहन भाई में। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि इस आयत को अगर हम देखते हैं तो पड़ोसी जो है वो ये नहीं है कि हमारे जो
हमसाए हैं, वो जी, जी। पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी हमारे बहन भाई भी है बिल्कुल, कि अगर मैं अपने घर में हूँ तो अपने बहन भाई को भी तो देखना मेरा फर्ज है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह मैं अपने पड़ोसियों के से भी बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए भी प्रे करती हूँ। उनके पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की टेंशन है। और मैंने अपनी बहन से ये सीखा है कि जैसे मैंने मोहब्बत करना सीखा उससे। जी, मोहब्बत हम लोग एक हस्बैंड वाइफ में नहीं होती, बहन भाई में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और अपने साथ आमने सामने आपके होते हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनके साथ भी कैसे प्यार करें। और अपने आप को इस कलाम के वसीला से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग लाई है और खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। आमीन। बहुत ज़बरदस्त भाभी सारा। माजी सारा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। जैसा कि खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है मोहब्बत के हवाले से, जैसे माजी सारा ने आपको बताया, तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और बेसिकली जब हम बाइबल मुक़द्दस में जब पढ़ते हैं तो मोहब्बत का जो है हमें ज़िक्र मिलता है, और ये खुदा का कलाम है। और खुदा के कलाम में जो है मोहब्बत हमने करनी है अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अज़ीज़ोकारों से और पूरी दुनिया से। उसमें कोई भी रंगो नस्ल, कोई भी शख्स हो, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदू, बल्कि पूरी कौम से एक मसीही ईमानदार का काम है कि मोहब्बत करना। और मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। बाजी सारा, आज आप हमारे स्टूडियो आई, जी, आपने अपनी आपका भी गवाही बहुत शेयर की, और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। ख़ास तौर तहरा बाजी के लिए भी ज़रूर अपनी पर्सनल शख्सी दुआओं में याद रखें। ताहिरा बाजी को भी मैंने जब मुलाकात हुई मेरी, जब मैं बहन से मिला तो वाक़ई बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, ख़राब थी। ज़रूर आप ये हमारी स्क्रीन पर बहन की पिक्चर्स देख सकते हैं। और खुदावंद के खादम पास्टर अर्कु निरोला ने जो है, जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने अपने ले हैंड की, प्रे की, और जिसकी बदौलत जो है खुदा ने अपनी बेटी को शिफा दी। हम मसीह से दूर हो जाते हैं तो हम बहुत सी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत तो ऐसे जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, जब हम खुदा के कलाम से दूर होते हैं तो हम मुश्किलात में पड़ जाते हैं, मुश्किलात हम बीमारियों में पड़ जाते हैं। तो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के साथ जब हम अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में जो है बहाली आती है, और बहाली जो है वो खुदा का कलाम है। और इसी के मुतालिक जो है हमें सिखाया जाता है कि हमने क्या करना है, मोहब्बत करनी है। तो खुदावंद हमें अपनी मोहब्बत में कायम दायम रहने का गहरा आमीन। फजल बख्शे। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज आपकी गवाही सुनकर यकीनन बहुत सारी ज़िंदगियाँ जब ये गवाही सुनेंगे तो ज़रूर आप लोगों का ईमान जो है मजबूत होगा कि मसीह यीशु मसीह को पहन लें तो वही आपको निजात देगा, वही आपको छुटकारा देगा, हमेशा की रिहाई देगा। और हम सब जो है ज़रूर अपनी पर्सनल और शख्सी दुआ में भी ज़रूर याद रखें इस प्रेस एंड प्रे चैनल को। और ज़रूर बाजी, मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर एक प्रे करें, ख़ास तौर चैनल के लिए, और उन तमाम ज़िंदगियों के लिए, और उन ज़िंदगियों के लिए भी जो अभी मसीह से दूर हैं, उनके लिए भी, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी एक बड़ी गवाही जो है वो आमीन। ठहरे। थैंक यू प्रेज़ जीसस, थैंक यू हालेलुया। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कदूस कदूस रबल फाज खुदावन आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए खुदा बाप जो आपने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। दिल की प्रेज़ गहराइयों से तेरा हालेलुया। शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंदा कि थैंक यू खुदावंद लॉर्ड आपने मेरे जीसस। खुदावंद जिंदों की ज़मीन पे रखा है, मेरे जिंदा खुदावंदा। मेरे खुदावंद इन सांसों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते बेशक हैं खुदा, खुदावंदा। इस बेशक। लाजवाल मोहब्बत के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद जो आपने मुझे बख्शी है खुदावंदा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदावंदा। मेरे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अदील भाई के लिए खुदावंदा, और प्रेज़ खास गॉड तौर पे खुदावंद इस हालेलुया। चैनल के लिए खुदावंदा, प्रेज एंड प्रे के लिए खुदावंद जो तूने खुदावंद हमें बख्शी है मेरे जिंदा खुदावंदा। इस चैनल के थ्रू खुदावंद हम अपने निजात का खुदावंद अपने आपके लोगों को बताने वाले बन सके खुदावंदा, ताकि जो कोई खुदावंद इस टेस्टमनी को सुने खुदावंदा वो उत्तम ब्लेसिंग के साथ आए बेशक खुदावंद यीशु के हालेलुया। नाम से खुदावंदा। थैंक यू हर लॉर्ड तरह की जीसस। खुदावंद हमारे मसीह खानदानों में से खुदावंद डिले की स्पिरिट्स यीशु के नाम प्रेज़ से गॉड खुदावंद आउट हो जाए, हालेलुया। आउट हो जाए, आउट इन जीसस नेम खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंदा। मैं मेरे जिंदा खुदावंद हमारी जिंदगियों से खुदावंद तेरा कलाम ज़ाहिर हो खुदावंदा। हम चलते प्रेज़ फिरते उठते हालेलुया। बैठते तेरे नाम के खुदावंद तमजीद करने वाले बन सके खुदावंदा।
हमारी जिंदगी से मेरे जिंदा खुदावंद तेरा जलाल जाहिर है मेरे जिंदा खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद अपने बेटे को खुदावंद आग के शोले की मानद इस्तेमाल करे मेरे जिंदा खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद तेरा बेटा खुदावंद जहाँ जहाँ तेरे नाम की गवाही दे, जहाँ जहाँ तेरे नाम की मुनादी करे, तेरे नाम का प्रचार करे खुदावंद। अपने बेटे को खुदावंद उत्तम ब्लेसिंग दीजिए खुदावंद। अपने बेटे को खुदावंद रूह से भर दे मेरे खुदावंद। सर के बाल से लेके पाँव के तलवे तक छूना मेरे खुदावंद, बड़ी बरकत देना खुदावंद। ऐ खुदावंद जितने घराने खुदावंद, जितने लोग खुदावंद इस टेस्टिमनी को सुने खुदावंद, इस दुआ को सुने खुदावंद, उनके घर पे खुदावंद निजात है खुदावंद। जिस बेशक तरह खुदावंद तूने ज़कई से कहा, ऐ ज़कई आज नीचे उतरा क्योंकि तेरे घर पे निजात है बेशक खुदावंद। खुदावन इसी तरह खुदावंद इन लोगों के घर पे खुदावंद निजात है खुदावंद। हर तरह खुदावंद नशे की लानत खुदावंद के घरों से आउट हो जाए खुदावंद। यीशु हर के तरह नाम से गले की आत्मा यीशु के नाम से आउट हो जाए खुदावंद। प्रेज व्यभिचार की आत्मा यीशु के नाम से आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु इन के द नाम नेम से ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, तेरी तमजीद करते हैं। मांग देते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज एंड प्रे चैनल के लिए ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और आपके पास जो व्हाट्सअप है, बहुत सारे पास्टर सहबानों का आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें भी ज़रूर आप इसको शेयर करें ताकि खुदावन का काम, खुदावन की अंजील का पैगाम वो दुनिया तक पहुँचे। खुदावन आप सबों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। जय मसीह की।